1911 में रदरफोर्ड ने एटम्स के बारे में एक थ्योरी प्रपोज की। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अतराफ में घूमते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटम्स न्यूक्लियस के अतराफ में कहीं भी पाए जा सकते हैं, जबकि नील बोर ने इसी थ्योरी को और डिस्कवर करते हुए ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कहीं भी नहीं बल्कि अपने फिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। 1915 में नील बोर ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, एटम्स के अंदर निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अतराफ में एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जो ऑर्बिट या शेल कहलाते हैं। हर एक ऑर्बिट या शेल की एनर्जी फिक्स होती है और इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिटल शेल भी कहा जाता है। बोर के एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस के अतराफ में जो क्वांटाइज्ड या फिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी उसके बेसिस पर एनर्जी लेवल्स को नंबर दिए गए हैं जो क्वांटम नंबर कहलाते हैं। क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है जिसकी वैल्यूज है n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्वांटम नंबर न्यूक्लियस की साइड से स्टार्ट होते हैं। n = 1, 2, 3 को KLM शेल का नाम दिया गया है, मतलब अगर n = 1 है तो ये K शेल होगा। अकॉर्डिंग टू बोर, एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूवमेंट करते हैं, बट ऐसा करते टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आने के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। एक मॉलिक्यूल के अंदर जब एक एटम लाइट या हीट एब्सॉर्ब करता है वो एक्साइट होकर अपने ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है। ऐसी स्टेट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। फिर जब एटम एक्साइट होते हैं तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इमिट करते हैं और ये लाइट डिफरेंट कलर्स की होती है। इन इमिटेड लाइट्स को डार्क स्पेस में कलर्ड लाइंस की सीरीज के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है और यही कलर लाइंस की सीरीज को स्पेक्ट्रल लाइन कहा जाता है। लेट्स सी व्हाट इज ज़ीमन इफेक्ट। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एटम्स के अंदर मौजूद स्पेक्ट्रल लाइंस और ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो तो ये ज़ीमन इफेक्ट है। लेट्स सी लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स का मॉडल एटम्स के ऊपर ज़ीमन इफेक्ट को प्रूव करने में फेल हो गया। लेट्स सी व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एटम्स के अंदर मौजूद स्पेक्ट्रल लाइंस शिफ्ट होने लगे या और स्प्लिट हो तो ये स्टार्क इफेक्ट है और बोर्स का मॉडल स्टार्क इफेक्ट को भी प्रूव नहीं कर पाया। बोर्स का मॉडल हीसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हीसेनबर्ग्स एटम या पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी साथ में डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, जबकि अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन के नेचर के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट को फाइंड आउट किया जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।